चलिए, अमृतपाल से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खालिस्तानी आतंकी रिंदा के संपर्क में अमृतपाल है। खबर यह है कि आज अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में था। हरविंदर रिंदा की मदद से भागने की फिराक में था अमृतपाल। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। हालांकि जो फुटेज सामने आ रखी है अमृतपाल के, अगर हम बात करें 21 मार्च के, तो अमृतपाल दिल्ली के लक्ष्मीनगर में घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जो एक इनोवा लावारिस कार मिली, जिसमें एक और फुटेज सामने आया अमृतपाल का, जिसमें वो बैठा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये कार दरअसल होशियारपुर के रास्ते में मिली। अमृतपाल कभी देखिए बाइक पर दिखाई देता है, अलग अलग वाहनों में, अलग अलग वेशभूषा में। ऐसे में पुलिस को बार बार चकमा देकर अमृतपाल भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमृतपाल पहले बताया जा रहा था कि पाकिस्तान भागने की फिराक में था, फिर बताया गया कि अमृतपाल नेपाल भाग सकता है। ऐसे में सभी सीमाओं को सील किया गया। लेकिन अब खबर कि अमृतपाल पंजाब के होशियारपुर में ही है और अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है, ऐसी संभावना है। तो श्री अकाल तख्त के सामने अमृतपाल जो है वो सरेंडर कर सकता है और किसी भी वक्त ये सरेंडर हो सकता है। अमृतपाल भागता हुआ, पुलिस को चकमा देता हुआ अब तक लुका छुपी का खेल खेल रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हम अमृतपाल को ढूंढ निकालेंगे। तो दूसरी तरफ भगोड़ा अमृतपाल पुलिस को बार बार चकमा देकर भाग रहा है और पुलिस के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीर देखिए अमृतपाल की, जो एक और वायरल हुई दिल्ली के लक्ष्मीनगर में। आराम से बेखौफ होते हुए अपना हुलिया बदले अमृतपाल दिखाई देता है। मास्क यहाँ पे लगाए ताकि कोई उसको पहचान न पाए। कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो अमृतपाल की वायरल हुई हैं, जो ये दिखाता है कि अमृतपाल किस तरीके से अपने हुलिये को पूरी तरीके से बदल देता है। अमृतपाल के पीछे जो आप शख्स देख रहे हैं, ये दरअसल पप्पल प्रीत है। ये वही शख्स है जो अमृतपाल को फरार करने में उसकी जो मदद है वो करता है। इससे पहले बाइक में जिस तरीके से अमृतपाल भागा, तो पप्पल प्रीत ने ही अमृतपाल की मदद की थी। तो अमृतपाल से ही जुड़ी बड़ी खबर, पंजाब में छिपे होने की आशंका है। खबर यह है कि होशियारपुर में ही अमृतपाल हो सकता है। पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल फरार है। तो होशियारपुर में ही अमृतपाल की होशियारी देखिए, सरेंडर करने की तैयारी में अमृतपाल था। इनोवा गाड़ी में भी अमृतपाल दिखाई दिया, जिसका नंबर भी सामने आया, PB10CK 0527। इस नंबर की गाड़ी से अमृतपाल जो है सफर कर रहा था। गांव मरानिया में अमृतपाल घुसा। पुलिस ने गांव में सर्च अभियान भी चलाया। अमृतपाल के साथ पप्पल प्रीत के होने का भी शक है, जो कि दिल्ली के लक्ष्मीनगर से जो फुटेज सामने आया, वहां पर भी अमृतपाल दिखाई दिया। ऐसे में होशियारपुर में रहकर अमृतपाल देखिए किस तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा है, पुलिस के सामने चुनौतियां खड़ी कर रहा है। लेकिन अमृतपाल आखिर होशियारपुर में छिपा हुआ है, इसकी पुलिस को शंका कैसे हुई? एक कार से पुलिस को कपड़े भी मिले। गांव को घेर कर घर घर तलाशी ली गई। ADGP की अगुवाई में सर्च अभियान चला। होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर पुलिस की कार्रवाई फिलहाल जारी है। जगह जगह छापेमारी रेड हो रही है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल, इन जगहों पर भी अमृतपाल के भागने की खबर सामने आई। जगवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। जगवीर, क्या जानकारी है? होशियारपुर में अमृतपाल छुपा हुआ है, ऐसी आशंका है। खबर यह है कि आज वो सरेंडर भी कर सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ADGP की अगवाई में पूरे पंजाब में, हरियाणा में और भी अन्य राज्यों में जो है लगातार जो है वो अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पूरा एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि चुनौती थी पंजाब पुलिस के लिए और एजेंसियों के लिए, जिस तरह से अमृतपाल लगातार जो है भगोड़ा अमृतपाल कह सकते हैं कि जिस तरह से उसको पकड़ने के लिए ये बातें सामने आई कि किस तरह से उसकी वीडियो सामने आ रही थी, किस तरह से वो चैलेंज कर रहा था। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो चैलेंज तो पंजाब पुलिस के लिए भी था, एजेंसियों के लिए भी था। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है कि अमृतपाल सिंह आज अपने आप को सरेंडर कर सकता है। और अमृतपाल सिंह जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की टच में था। वहां पर उसके द्वारा संपर्क किया गया और पूरे इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत की गई, जिसमें उनको सलाह दी गई कि आप सरेंडर कीजिए। तो वो अभी अमृतपाल सिंह, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह श्री अकाल तख्त साहिब पे जो वहां पे पेश होगा, वहां पे अपनी सरेंडर देगा,
अपनी गिरफ्तारी देगा और अमृतपाल जो है वो अमृतसर पहुंचेगा, जिसको लेकर तमाम जो है पंजाब की जो राज्य की जो पुलिस है वो लगातार अब कहीं ना कहीं वो हरकत में है। लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। होशियारपुर में जो है अमृतपाल के छुपे होने की एक अफवाह जो थी वो फैली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया, सर्च अभियान किए गए, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो श्री अकाल तख्त पे पेश होगा, वहां पे अपनी गिरफ्तारी देगा, लेकिन वहां पे सरेंडर अमृतपाल करेगा। क्या थक गया? क्या माने जगवीर? पुलिस को चकमा देकर लुका छुपी का खेल खेल रहा था, सरेंडर करने की तैयारी में अमृतपाल था, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, अमृतपाल जो है वो लगातार जो है वो चैलेंज कर रहा था, एजेंसियों को चैलेंज कर रहा था, पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहा था। जिस तरह से लगातार आए दिन उसकी एक वीडियो सामने आती थी जहां पर वो एनर्जी ड्रिंक कभी पीता हुआ पाया जाता है, कभी वो मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया जाता, तो ऐसे में चैलेंज कर रहा था, चकमा दे रहा था, लगातार गोल गोल घुमाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है वो पंजाब के बाद पहले ये बात आई कि पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में एक वीडियो सामने आई, जिसके बाद उत्तराखंड की बात भी सामने आई। लेकिन अब तमाम इन वीडियो का एक एनालिसिस किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमृतपाल सिंह जो है वो लगातार चैलेंज कर रहा था, चकमा दे रहा था, लेकिन अब छुपने के लिए कोई जगह ठिकाना नहीं बचा, जिसके बाद अब ये बात सामने भी आई है कि अमृतपाल सिंह आज अपने आप को सरेंडर करेगा। जिसके बाद अभी ये बात सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि श्री अकाल तख्त साहिब पे वो पेश होगा और उसको लेकर भी जो अमृतसर में इस समय जो है वहां पे पुख्ता इंतजाम जहां पर किए गए हैं, हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस जो है लगातार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती। इसी तरह से पूरे पंजाब का ये हाल है कि पंजाब में जो है सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पता चल पाए कि अमृतपाल सिंह कहां से आया, कहां से ये किस तरह से यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि अमृतपाल अमृतसर कैसे पहुंचेगा और कहां से ये आ रहा था। तो उसको लेकर भी तमाम जो राज्य की जो पुलिस है वो लगी हुई है, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य लगातार इस बात को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को सक्रिय है। लेकिन अब ये बात एक जो सवाल है वो पैदा होता है कि आखिरकार अमृतपाल सिंह अमृतसर कैसे पहुंचेगा, तो उसको लेकर भी नाकाबंदी तेज की गई है। लेकिन अब रास्ता होगा, कहां से अमृतपाल आएगा, कई ऐसे सवाल हैं। आप बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। कन्हैया शुक्ला इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। कन्हैया, अमृतपाल आज सरेंडर करने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं सोर्सेस के हवाले से। सवाल ये है कि अमृतपाल पुलिस को चकमा देता है, अलग अलग वेशभूषा में दिखाई देता है, दिल्ली में भी पहुंच जाता है अमृतपाल, लेकिन आखिर क्या अमृतपाल का सरेंडर करना क्या समझा जाए? हेलो जी कन्हैया, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए, अमृतपाल का जो केस है वो पूरी तरीके से अब एकदम कगार पे है खुलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल का दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज आता है और यहाँ पर भी एक बड़ा खुलासा होता है कि दिल्ली में जो अमृतपाल है वो लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके की गली नंबर 7 में एक किराए के मकान पर एक पीजी लड़की रहती है, उसके यहाँ पर वो एक दिन रुका था और वो लड़की जो सिर्फ 22 साल की है, जिसकी मुलाकात पपलप्रीत जो अमृतपाल का साथी है उससे एक किसान आंदोलन में मुलाकात उसकी हुई थी, तो उसके यहाँ वो ठहरते हैं। और इस समय दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस लगातार उस लड़की से भी पूछताछ कर रही है अमृतपाल और अमृतपाल का जो साथी है उनके यहाँ आकर के कितने घंटे रुके, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बातें हुई, कहाँ भागने की तैयारी थी। तो इस तरीके की जो जांच है वो चल रही है, लेकिन लड़की की सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस है उसका नाम का खुलासा या किसी तरीके का खुलासा नहीं अभी कर रही है। लेकिन हो सकता है कि पंजाब पुलिस, क्योंकि अमृतपाल भगोड़ा साबित है और उसकी जो मदद कर जो गार है उनके जिनके यहाँ वो ठहर रहा है या जिस तरीके का सामान का मुहैया करा रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस लड़की के ऊपर भी पंजाब पुलिस किसी तरीके की एफआईआर करे या उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन इसके बाद अगर हम दूसरी अपडेट की बात करें तो अमृतपाल की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि जिस तरीके से वो भागते हुए नजर आया, जिस तरीके से जो इनोवा कार को जब्त किया गया और फिर इसके बाद लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है, तो अमृतपाल के लिए ये भी खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में जो मौजूद आतंकवादी जो रिंदा है उसके संपर्क में है और रिंदा से उसकी जो बातचीत हुई है, ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि रिंदा से जो बातचीत हुई तो रिंदा ने उसको ये ज्ञान दिया है कि तुम इंटरनेशनल मीडिया के समक्ष, मतलब उनके सामने अपनी बात रखो, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में वो फेम पाना चाहता है। उसकी वो जो एक तरीके की आप सोचो उनकी सहानुभूति पाने की कोशिश की जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया के सामने तुम जो है सरेंडर करना और इसके लिए तुम अमृतसर में जाकर के श्री अकाल तख्त के साहिब के सामने कन्हैया, आपको रोकना चाहूंगी, जो तस्वीरें मिल रही हैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। अमृतसर की तस्वीरें हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस और इसके साथ ही पुलिस की जो टीम है उसको आप देख सक रहे हैं। और यही सवाल था कि अमृतसर आखिर कैसे पहुंचेगा अमृतपाल। सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल सरेंडर कैसे करेगा। कन्हैया लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कन्हैया,
तमाम चीजें हैं जिसकी जांच चल रही है कड़ी दर कड़ी। उन सभी लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो अमृतपाल के करीबी है, उसको भगाने में मदद कर रही हैं, जहां जहां अमृतपाल जिनके घर पे जाके छिपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें अमृतसर की, बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस की टीम है। तैयारियां क्या है? क्या अमृतपाल अमृतसर कैसे जाएगा, सरेंडर करेगा? देखिए, आपको बता दें कि पंजाब में अमृतपाल के माने होने के पूरे सबूत मिले हैं इस समय पुलिस को, और लगातार पंजाब पुलिस पूरी तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें साफ साफ पुलिस की जो नाकामी है वो साफ देखी। अगर अमृतपाल सरेंडर करता है और भी श्री अकाल तख्त के साहिब के सामने सरेंडर करता है तो निश्चित रूप से वो जो मुहिम चला रहा था और जो उसके समर्थक उनके लिए वो हीरो साबित हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया और वो फिर से पंजाब से भागता है और पंजाब में भगोड़ा साबित होता है। 12 दिन बाद फिर पंजाब में जाता है और पंजाब में जाने श्री अकाल तख्त साहिब, जहां पर अगर बात करें हम जो 1984 के जो दंगे हुए थे, जिस तरीके से उस समय के जो तस्वीरें सामने आई थी, उस समय जो भिंडरा वाला जो श्री अकाल तख्त में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था, तो वहीं पर उसी स्थान पर जाकर के ये सरेंडर करने की रणनीति बना रहा है और इसको लेकर के ये विदेशी मीडिया और अपने पूरे प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी जो खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा है उसके भी संपर्क में, सूत्र बता रहे हैं कि उसके भी संपर्क में है और इस तरीके की जो पूरी नेक्सस को तैयार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें पंजाब पुलिस का एक जो फेलियर है वो साफ नजर आएगा। अगर ये सरेंडर करता है वहां पर जाकर के तो इसकी मददगार जो है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा है। और जितनी भी मुहिम चली है पंजाब पुलिस की तरफ से उसमें सारी जो नाकामी है वो साफ सामने नजर आती है। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो ये हो सकता है कि पुलिस को इसको शाबाशी मिलेगी, पुलिस को हो सकता है इस कार्रवाई के लिए कहा जाएगा कि हाँ पुलिस ने कोशिश की है। लेकिन अगर ये सरेंडर करता है श्री अकाल तख्त में जाकर के तो निश्चित रूप से ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर ये सरेंडर करता है तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी। अकाल तख्त के सामने अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। अमृतपाल पाकिस्तान भागने की भी फिराक में था। खबर ये थी कि नेपाल भी भाग सकता है अमृतपाल। यही एक वजह थी कि सीमाओं को, जो भी सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया। फिलहाल दो तस्वीरें, एक तरफ अमृतसर में पुलिस का फ्लैग मार्च, बड़ी संख्या में पुलिस की टीम वहां पर है, पंजाब के हालात देखिए, और दूसरी तरफ अमृतपाल किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। सवाल यह है कि अमृतसर आखिर कैसे पहुंचेगा अमृतपाल, क्योंकि लगातार जो पुलिस की टीम है वो अमृतपाल को ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन अमृतपाल बार बार पुलिस को चकमा देकर पुलिस के साथ ही लेका छुपी खेलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पंजाब के लिहाज से तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो कन्हैया मान सरकार ये दावा करती है कि पंजाब में स्थिरता है, पंजाब में सब शांत है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं वो कई सवाल पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े करती है। बिल्कुल, ये पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे खड़े करती हैं सवाल। और इसके अलावा अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो पंजाब के हाईकोर्ट ने भी ये बात कमेंट में की थी कि 80,000 पुलिसकर्मियों के होने के बाद भी अगर अमृतपाल के ऊपर इस तरीके के आरोप हैं, इस तरीके से देश विरोधी या राज्य विरोधी आरोप है, तो इस तरीके से अगर उसका भाग जाने में सफल होता है और पुलिस को चकमा देने में सफल होता है तो पुलिस के ऊपर जरूर इसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। और ठीक है कन्हैया, एक बड़ी खबर मिल रही है, सरेंडर के लिए अमृतपाल ने 3 शर्तें रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कस्टडी में पिटाई न करने की शर्त अमृतपाल ने रखी। पहली बड़ी शर्त, पंजाब जेल में रखने की शर्त रखी है, गिरफ्तारी नहीं। यह भी एक शर्त रखी है, सरेंडर दिखाने की शर्त है लेकिन गिरफ्तारी नहीं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अमृतपाल ने 3 शर्तें रखी हैं। वो अगर सरेंडर करता है तो उसके पीछे 3 शर्तें हैं कि पुलिस कस्टडी में पिटाई न की जाए, उसको मारा पीटा न जाए, पंजाब जेल में रखने की शर्त अमृतपाल ने रखी है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सरेंडर दिखाने की शर्त यहाँ पे रखी गई है। लगातार